नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल जॉय एस्ट्रो में। सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नवरात्रि पर्व तिथि के बारे में, पूजन विधि के बारे में, घट स्थापना विधि एवं मुहूर्त के बारे में, अखंड ज्योत जलाने की महत्व और विधि के बारे में। पहले बात करते हैं शारदीय नवरात्रि 2020 के कैलेंडर के बारे में। 17 अक्टूबर यानी कि माँ शैलपुत्री की पूजा एवं घट स्थापना, 18 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा, 19 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा की पूजा, 20 अक्टूबर को माँ कूष्मांडा की पूजा, 21 अक्टूबर को माँ सकंद माता की पूजा, 22 अक्टूबर को माँ कात्यायनी की पूजा, 23 अक्टूबर को माँ कालरात्रि की पूजा, 24 अक्टूबर को माँ महागौरी दुर्गा पूजा, 25 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री की पूजा। अब बात करते हैं घट स्थापना तिथि एवं मुहूर्त के बारे में। अश्विन घट स्थापना शनिवार को यानी कि अक्टूबर 17, 2020 को मुहूर्त रहेगा 6:23 से 10:12 तक। कुल अवधि 3 घंटे 39 मिनट की रहेगी। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:43 से 12:39 तक। कुल अवधि 46 मिनट की रहेगी। नवरात्रे साल में 4 बार आते हैं, जिसमें पहले नवरात्रे चैत्र मास में आते हैं और दूसरे नवरात्रे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाए जाते हैं। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रे भी होते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार चैत्र मास और अश्विन मास के नवरात्रों को ही विशेष माना जाता है। शारदीय मास की नवरात्रि के 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथ एवं पुराणों के अनुसार नवरात्रि माता भगवती की आराधना का श्रेष्ठ समय होता है। अब बात करते हैं नवरात्रि पूजन विधि के बारे में। नवरात्रि की पूजा से एक दिन पहले ही आपको पूजा की सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। पूरब और उत्तर की ओर मुख कर पूजा करिए। जिस भी बर्तन में आप खेतरी बोना चाहते हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन में, तो उसे 3-4 घंटे पहले पानी में भिगो दीजिए। इस मंत्र का उच्चारण करें, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद वेदी के किनारे पर देवी की पीतल, स्वर्ण, चांदी, पाषाण, मिट्टी व चित्रमय मूर्ति का विधि विधान से विराजमान करें। पहले मिट्टी के चौड़े मुंह वाले बर्तन में रखें और उसमें सप्तधाने बोएं। वेदी पर या समीप के ही पवित्र स्थान पर पृथ्वी का पूजन करें। वहाँ सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें। कलश में साबुत सुपारी, फूल, दूर्बा, इत्र, पंचरत्न और सिक्के डालें। अब उसके ऊपर कलश में जल भरें और उसके ऊपरी भाग में कलावा बांधें। इसके बाद कलश में 5 पल्लव वाले आम या अशोक के पत्ते डाल दीजिए। उसमें दूर्वा, पंचामृत डालकर मुख पे बांध दीजिए। कलश पर स्वास्तिक व ओम बनाएं। अब नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर खेतरी के बीच में रखें, या फिर अगर आप चाहते हैं तो कलश को अलग से स्थापित कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप पहले अष्टकमल बनाएं, जिसे आप हल्दी या गुलाल के रंगे हुए चावलों से बना सकते हैं और कुमकुम से सजाएं। नारियल में कलावा भी लपेटा होना चाहिए। उस पर चुन्नी, नारियल पर अच्छे से कलावा लपेट लें और उसे चुन्नी में लपेट कर कलश पर रख दीजिए। नारियल का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए, यानी कि जहाँ से वे पेड़ से जुड़ा होता है। कलश पर टीका, अक्षत, फूलमाला, इत्र, नैवेद्य, फल, मिठाई अर्पित करिए। घट स्थापना पूर्ण होने के बाद देवी का आह्वान इस मंत्र के द्वारा करिए। ओम दुम दुर्गे नमः, ओम दुम दुर्गे नमः। कलश स्थापना के बाद गणेश पूजन करें, चाहे तो सुपारी के रूप में, मूर्ति के रूप में या फिर प्रतिमा के रूप में। रौली, अक्षत, मौली, सुपारी, इत्र, पुष्प, गुड़, प्रसाद, हल्दी की गांठें और साबुत मूंग उन्हें चढ़ाएं। सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणेश को जनेऊ धारण अवश्य कराएं। वेदी में जौ और गेहूँ दोनों को मिलाकर बोएंगे तो खेतरी बहुत ही सुंदर और हरे भरे दर्शन देंगे। तत्पश्चात मूर्ति का आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, श्रृंगार सामग्री जैसे कि मेहंदी, लाल चुनरी, आभूषण, मिठाई, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, पुष्पांजलि अर्पण करें। अगर आप शादीशुदा हैं तो 2 लौंग के जोड़े चढ़ाइए। अगर नहीं शादीशुदा हैं तो सिर्फ एक ही लौंग चढ़ाएं और माँ को पान का पेड़ा अवश्य चढ़ाएं।
इसके पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और दुर्गा स्तुति चाहे तो संस्कृत में या हिंदी में कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। पाठ स्तुति के बाद देवी दुर्गा माँ की आरती कर प्रसाद वितरित करें। प्रतिपदा के दिन घर में जवार बोने का भी विधान है। नवमी के दिन इन्हीं जवारों का किसी नदी या तालाब में विसर्जन करना चाहिए। अब बात करेंगे अखंड ज्योत के महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में पूजा के दौरान दीपक का विशेष महत्व है। कोई भी पूजा बिना दीपक जलाए पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसी मान्यता है कि पूजा में दीपक को जलाना भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन नवरात्र के दौरान 9 दिन तक दीपक को जलाए रखना अखंड ज्योति कहलाता है। इसलिए नवरात्र के पहले दिन संकल्प करते हुए अखंड दीपक को जलाना चाहिए और नियम अनुसार उसका संरक्षण करना चाहिए। अब बात करते हैं अखंड ज्योत जलाने की विधि के बारे में। आमतौर पर लोग पीतल के दीप पात्र में अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। यदि आपके पास पीतल का पात्र ना हो तो आप मिट्टी का दीप पात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मिट्टी के दीप पात्र को अखंड ज्योत जलाने से पहले दीप पात्र को एक दिन पहले पानी में भिगो दें और उसे पानी से निकालकर साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्र में अखंड ज्योत जलाने से पहले हम मन में संकल्प लेते हैं और माँ देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाए। अखंड दीपक को कभी भी ज़मीन पर ना रखें। दीपक को चौकी या पटरे में रखकर ही जलाएं। दुर्गा माँ के सामने यदि आप ज़मीन पर दीपक रख रहे हैं तो अष्टदल बनाकर रखें, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस करा है अष्टकमल बनाने की विधि। अखंड ज्योत की बाती का विशेष महत्व है। ये बाती रक्षा सूत्र यानी कलावा से बनाई जाती है। 1.25 हाथ का रक्षा सूत्र पूजा में प्रयोग किए जाने वाले कच्चा सूत लेकर उसे बाती की तरह दीपक के बीचों बीच रखें। अखंड ज्योत जलाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपके पास दीपक जलाने के लिए घी ना हो तो आप तिल का तेल या सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, मगर ध्यान रखें कि इनमें सरसों का तेल शुद्ध और उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार अखंड ज्योत को देवी माँ की दाईं ओर रखना चाहिए, लेकिन यदि दीपक तेल का है तो उसे बाईं ओर रखना चाहिए। अखंड दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए कांच से ढककर रखना चाहिए। संकल्प समय खत्म होने के बाद दीपक को फूंक मारकर या गलत तरीके से बुझाना नहीं चाहिए, बल्कि दीपक को स्वयं बुझने देना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में देवी देवताओं का स्थान माना गया है, इसलिए अखंड ज्योत पूर्व दक्षिण कोण यानी आग्नेय कोण में रखना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि पूजा के समय ज्योति का मुख पूर्व या फिर उत्तर की ओर होना चाहिए। अखंड ज्योत जलाने से पहले हाथ जोड़कर श्री गणेश, देवी दुर्गा और शिव जी की आराधना करें। दीपक प्रज्वलित करते वक्त मन में मनोकामना सोच लें और माँ से प्रार्थना करें कि पूजा की समाप्ति के साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। अखंड ज्योत जलाते वक्त ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा छात्री स्वाहा सबदा नमस्तुते का जप करें। अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।